मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ बीके में और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम आए हुए हैं झांसी जिले के ग्राम परवई में और यहां के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? जय नारायण। जय नारायण जी, आज हम आपसे चर्चा करेंगे सबसे पहले कोरोना के बारे में। कोरोना ने देश में अपने पैर बुरी तरह पसार लिए हैं। प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इस पूरे कोरोना काल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या नज़रिया है आपका? देखिए, कोरोना काल में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है और इसका एक ही बचाव है, सोशल डिस्टेंस रखें, मुंह पे मास्क लगाएं, अपनी सावधानी खुद करें, शहर में कम से कम निकलें और एक दूसरे मिलने से दूरी बनाए रखें। यही इसका बचाव है। मतलब सावधानी और बचाव ही से बचा जा सकता है। अच्छा प्रधान जी, जब ये कोरोना ने भारत में प्रवेश किया, देश को लॉकडाउन कर दिया गया और लॉकडाउन इस तरह से हुआ कि सभी के कामकाज, रोजी रोटी सब कुछ बंद हो गया। यानी रेल के पहिए तक पहली बार हम लोगों ने देखा कि पहली बार रेल के पहिए तक थम गए। ऐसे में लोग बहुत सारी परेशानियों से घिर गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्याएं तो आई होंगी। तो इसमें चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने लोगों की किस तरह से मदद की? देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, राज्य की थी, जैसे मान लो मनरेगा चल रहा है, अपना मजदूरी कर रहे हैं और राशन फ्री मिला है, वो है। जो असहाय थे, जितनी गुंजाइश थी, हमने उतना उनको सहायता करी है। और ये तो हमारे मोदी की देन है कि कोरोना वायरस वाले अभी भी इतनी कम संख्या में हैं। अमेरिका जैसा देश है, उसमें 16-17 लाख हो गए हैं। तो ये तो एक मोदी की देन है कि इसने पहले से कंट्रोलिंग कर लिया, तो बहुत ज़्यादा बचाव हुआ। अच्छा, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए। अब सहायता से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो किसी से सहायता नहीं लेते। खासकर वो एक निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो थोड़े स्वाभिमानी भी होते हैं, तो इस तरह की मदद भी किसी से नहीं मांगते। ऐसे लोगों के सामने काफ़ी परेशानियां रहीं। तो ऐसे लोग गांव में रहे तो उनकी जो बेरोजगारी की समस्या रही वो कैसी थी आपके गांव में? देखो, बेरोजगारी तो मनरेगा तो बंद कभी भी नहीं हुआ है जी। और अब तो इतना अच्छा आ रहा है, जो आप काम करो, इधर कागज आपका मेस्ट्रोल फीट हुआ और उधर पैसा आ जाता है। ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, बगैर करे तो कुछ होगा ही नहीं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। सरकार ऐसा तो है नहीं कि किसी खजाना खोलें, आप उनको दे दो, इतना जाके दे दो, इतना जाके दे दो। वो असहाय हैं, जो बिल्कुल असहाय हैं, उनके लिए सरकार कुछ मदद करती है। जैसे मान लो कोई है ही नहीं है, तो उसके लिए वो प्रधान भी करता है, सरकार भी करती है, योजनाएं हैं, तो उनको जो पात्रता है उनको करते हैं। जब प्रधान जी, प्रवासी मजदूर अपने यहाँ से जाते थे, बुंदेलखंड चूँकि इस मामले में अग्रणी है कि यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पलायन होता है। जो पलायन करके गए थे, जब वहाँ सारे कामकाज बंद हो गए, हमने देखा सड़कों पे लाइनें लगी थी लोगों के आने वाले की। तो आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग आए होंगे, उनकी संख्या क्या रही लगती? हमारे गांव में तो ज़्यादातर 4-10-11 आदमी गए थे बाहर, तीनों अपनी पंचायत के। वो आए, क्वारंटीन हुए, उनकी जाँच हुई, जाँच हो के अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या उन्हें रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है, रोजगार मिल रहा है, मनरेगा द्वारा हम रोजगार दे रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, जब हम आपके गांव में घुसे तो गांव जैसा हमें लगा नहीं। बड़ी बड़ी इमारतें थी आपके गांव में, काफ़ी संपन्न लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए। यहाँ पर क्या ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी मदद की आवश्यकता थी, या ऐसे कुछ लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना रही है आवास वाली, तो क्या ऐसे गांव में कितने लोगों को लाभ आपके माध्यम से मिल पाया है? हमारे गांव में 2011 की सूची में 22 पात्र थे प्रधानमंत्री आवास वाले, तो 22 में 5 को अपात्र निकाल दिए गए और बकाया के सब आवास बन चुके हैं हमारी पंचायत में। अब जो नई सूची आई है वो फिटिंग हो रही है।
मुझे लगता नहीं ऐसी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय हमारे यहाँ पूर्ण हो चुके हैं, पूरे बनवा दिए गए हैं, सब ODF गाँव है, बढ़िया, कोई दिक्कत, सब इस्तेमाल करते हैं, इसका अच्छा उपयोग हो रहा है, बहुत अच्छी योजना है ये। पहले रोडों पे गंदगी बहू बेटियाँ बैठ के शौच करती थी, अब कोई बाहर नहीं दिखता, गंदगी नहीं फैलती है, तो इससे बीमारियाँ भी कम होंगी। जागरूक करते हैं हम आदमी, गाँव वालों को जागरूक करते कि भाई इसका इस्तेमाल करिए, साबुन से हाथ धोइए। वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है तो सैनिटाइजर है और जाने क्या क्या चल रहे हैं, तो उसका भी उपयोग करवाते हैं। बुंदेलखंड के सर्वाधिक देखे जाने वाले चैनल के माध्यम से, यानी हमारी न्यूज़ बीके के माध्यम से, आप लोगों, अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस कोरोना काल में? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल इसका सबसे पालन करना चाहिए और यही बचाव है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगा के रखें, शहर में कम से कम निकलें, मजदूरी भी करें तो अपना सीमा दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें और काम करें। प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। With moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.